नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक शुक्ला। बजट आने में कुछ ही दिन शेष बचे हैं। देश की ज्वेल इंडस्ट्री अपने आप में एक बड़ी इंडस्ट्री है, जहां पर हजारों करोड़ रुपए का कारोबार होता है और इस इंडस्ट्री से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। स्वाभाविक सी बात है, इनकी डिमांड कुछ ना कुछ बजट में रखनी पड़ती है सरकार को। इस वक्त मेरे साथ जेएमआई ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के वाइस चेयरमैन किरीट भंसाली साहब हैं। उनसे जानते हैं बजट को लेकर के क्या कुछ वो डिमांड रखते हैं सरकार के। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि बजट अभी आने में कुछ ही दिन शेष बचा हुआ है, आप लोगों ने सरकार के सामने क्या कुछ डिमांड रखी है? प्री बजट सेशन के लिए हम वित्त मंत्री को मैं और चेयरमैन जाके खुद मिले थे और इस वक्त हम जो डायमंड एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट हमारा काफ़ी डाउन है। अमेरिका में रिसेशन चल रहा है, चाइना की भी इकोनॉमी का हालत देखते हुए दो जो हमारे मेजर बायर्स थे उसमें डिमांड की कुछ गिरावट है। उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने कुछ डिमांड वित्त मंत्री के सामने रखी है, जैसा कि गोल्ड में इंपोर्ट ड्यूटी 15% है, उसको कम करके 5% करने के लिए। दूसरा, जो रफ डायमंड का जो हब अभी इस वक्त तो दुनिया में दुबई बना है, तो हमारे जो छोटे मैन्युफैक्चरर है, छोटे एक्सपोर्टर है, उनको बार बार दुबई जाना पड़ता है या बेल्जियम जाना पड़ता है। तो रफ ट्रेडिंग का हब इंडिया बने, उसके लिए एसएनजेड में जो एक 2% लेवी है उसको माफ़ करने की डिमांड की है। और मुझे पूरा विश्वास है वित्त मंत्री ने बहुत गंभीरता से हमारे सारे मुद्दे सुने हैं और इस बजट में हमको ये सारे रिलीफ मिलेंगे, ऐसी पूरी उम्मीद है, जिससे रफ ट्रेडिंग का जो हब है दुबई से हटकर मुंबई बने और हमारे जो स्मॉल एक्सपोर्टर, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग को बार बार ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो रहा है, वहाँ जाके होटल एक्सपेंस हो रहा है और वो सब और समय भी उसमें जाया हो रहा है, उसको नज़र रखते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि वित्त मंत्री इस वक्त इसमें रिलीफ देंगे। सर, खास करके अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर जो आपका ज्वेल पार्क जो हब बनने जा रहा है, उसके बन जाने से आपकी इंडस्ट्री को कितना बेनिफिट होने वाला है और कहाँ तक स्टेटस पहुँचा उसका? मैं आपको बताऊं कि ये जो इंडिया ज्वेलरी पार्क वहाँ पे न्यू मुंबई में आ रहा है, 21 एकड़ की जगह, 21 एकड़ की लैंड है। वो एशिया का सबसे बेस्ट इंडिया ज्वेलरी पार्क बनने जा रहा है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसमें हमारा जो साथ दिया है वो उसके लिए मैं जितना महाराष्ट्र सरकार का अभिवादन करूँ उतने कम है। ये 2018 में लैंड एलोकेट की थी जब उस वक्त के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे। उसके बाद उद्धव जी आए, अभी एकनाथ शिंदे जी आए। मैं तीनों महानुभाव, चाहे वो देवेंद्र जी की बात करूँ या उद्धव जी की बात करूँ या एकनाथ शिंदे जी की बात करूँ, अभी हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर उदय सामंत जी है, सब ने दिल से ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में बहुत ही अच्छी तरह से कामयाब रहे। उसके लिए जो जो फैसिलिटी चाहिए समय समय पर हमने जो मांग की वो सारी मांगे उन्होंने बहुत ही सकारात्मक निर्णय के साथ, आपने देखा होगा अजीत दादा का इस बजट में भी उसका उल्लेख किया गया है। हमको 5 एफएसआई दी गई है। आने वाले समय में जो वहाँ पर काम करने वाले उनको 5 साल के तक जीएसटी में रिलीफ मिलने वाली है। स्पेशल पावर रेट दिया गया है। तो जो वहाँ पर यूनिट डालने वाले हैं उनको 5 साल तक ये फ़ायदा महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर किया गया है। तो लास्ट सवाल, खास करके जो इंडिया के एक्सपोर्टर हैं उनको जो है ग्लोबल लेवल पर कंपटीशन करने के लिए बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मतलब अदर कंट्री में जो रियायतें होती है पॉलिसी में वो इंडिया में नहीं है। क्या इन सब बातों को लेकर के सरकार से बात की गई है कि हमें ऐसी रियायत प्रदान की जाए कि हम इंटरनेशनल लेवल पर टक्कर दे सकें? मैं आपको कहता हूँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही इस सेक्टर को बहुत ही नज़दीक से देख रहे हैं। इस सेक्टर में जो संभावना है उनको वो भली भांति जानते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है बजट से भी, और स्टेट गवर्नमेंट तो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस क्षेत्र को, जेम सेक्टर को महाराष्ट्र से बाहर नहीं जावे। उसी का परिणाम है। आज आप देखो मापे जैसे आज मुंबई में ज़मीन कहाँ मिल रही है, 21 एकड़ ज़मीन मिलना, वही महाराष्ट्र सरकार की नीति का एक हिसाब से आप बात कर सकते हो कि उनकी क्या महत्ता है कि ये सेक्टर महाराष्ट्र में फले फूले। जितने भी छोटे मैन्युफैक्चरर, बड़े मैन्युफैक्चरर जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर में, चाहे वो गोल्ड के रिलेटेड होवे या डायमंड में होवे, सब अंडर वन रूफ लाने के हमारा प्रयास है। आने वाले 2-3 साल में ये एशिया का सबसे बड़ा यूनिट होने जाने वाला है। जैसे आप दुबई में जाके गोल्ड सुक देखते हो,
ऐसा ही ये मापे में इंडिया ज्वेलरी पार्क आपको देखने मिलेगा। ये जेएमए ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के वाइस चेयरमैन किट भंसाली साहब हैं, जिनका कहना है कि खास करके महाराष्ट्र में गोल्ड इंडस्ट्री को प्राथमिकता देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी काफ़ी मदद कर रही है, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सहयोग कर रही है। कुल मिलाकर के यहाँ पर ये जब ज्वेल पार्क बन जाएगा तो इसकी तस्वीर बदल जाएगी। अशोक शुक्ला, लाइव इंडिया न्यूज, मुंबई।